बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी, मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मजाक, 62 नशिस्तों से नवाज शरीफ ने नौटंकी फतह का ऐलान किया, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको मैं यूके, यूएसए, ईयू के आने में दूंगा। अभी तरीके साहब को चाहिए था बैरिस्टर गौर से भी कल सरकारी नतायज जो इनके आए थे उसी पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते। रऊफ हसन साहब जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा 3 जगहों पे अपनी हुकूमत बनाने की, असद कैसर ने भी यही बात की 3 सूबों में, वफाक में। अब लाए अमल जो बनते जा रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। शेरफजल मरवत, शहरयार अफरीदी के नोटिफिकेशन जारी हो गए, 2 सीटें। इसी तरह मियाँ वाली में जमाल एहसन बड़े रिकॉर्ड से जीते। डीजी खान में एक क्लीन स्वीप किया, लेकिन वहाँ 2 नंबरी की जा रही है। सरगोदा में जैसे 5 में से 4 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, लोग वहाँ धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की पंजाब असम्बली की अगर सूरत हाल बताऊँ तो वहाँ पर 123 के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकाबले में अभी लगी हुई है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ साहब ने मदद मांग ली। आसिफ जरदारी मामला तय करने आ चुके हैं। साफ साफ पैगाम दिया उन्होंने कि बिलावल को मेरी वज़ीर आज़म बनाए, पहले को मुश्तरका हुकूमत यानी बनाए। और ये वही रजीम चेंज के बाद जैसे 16 महीने में तबाही हुई, ये 1971 का पार्ट 2 चल रहा है। शेख मुजीब की जमात 167 नशिस्तें लेगी थी और दूसरी तरफ भुट्टो साहब की जमात 86 नशिस्तें, हुकूमत बना के अक्सरियत को अकलियत में बदल के आज बांग्लादेश आपके सामने फिर वही काम हो रहा है। 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ था 300 हल्कों का, अवामी लीग जो जीती थी। आज और डिक्टेटर यहया खान था जिसने इजलास बुलाने से इनकार किया और भुट्टो साहब को मशरकी मगरबी दे दिया। नूरुल अमीन साहब को उस वक्त बंगाली जो थे उन्हें वज़ीर आज़म भी बनाया। लेकिन उसके बाद जो मामला हुआ वो आपके सामने है। 1 साल के बाद बांग्लादेश बना। तो ये याद रखें कि बांग्लादेश इलेक्शन के अगले हफ्ते नहीं बना, 1 साल के बाद 1972 में पाकिस्तान टूट गया। फिर उसके बाद असेंबली का इजलास हुआ, यहया खान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आप याद रखें पुरअमन बक्से का इनकलाब रोका जाए तो फिर खुदा न ख्वास्ता मुल्क टूटते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने उस वक्त भी शोर मचाया, अवाम ने मचाया, शेख मुजीब चीखता रहा, इन्होंने नहीं सुना। आज भी अवाम चीख रही है, इंटरनेशनल मीडिया धांधली का एक नया बदतरीन मदर ऑफ ऑल रिगिंग कह रहा है, नहीं सुन रहे। यहया खान भी 1 साल बाद चला गया, इस तरह ये लोग चले जाएंगे लेकिन मुल्क खुदा ना ख्वास्ता टूट जाएगा। गैर फितरी जबरदस्ती की शादी, वही नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना अदम एतमाद के बाद जो तबाही कर गए, आज फिर वही। और नवाज शरीफ भुट्टो का किरदार, अवामी लीग के जीते हुए उम्मीदवार उठा रहे थे, आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उठा रहे हैं। नजर फॉर्म 45 पे, फॉर्म 45 छीन लें किसी तरह अदालत में ताकि चैलेंज ना हो। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपनी 4 स्टेप पॉलिसी बनाई हुई है। नवाज शरीफ से उन्होंने तकरीर कराई, अब आज़ाद उम्मीदवारों पर हाथ डालेंगे। डस्का एन ए 73 से अली असद मलिक को उठा लिया, खानेवाल से पंजाब असम्बली सैयद हसनैन को उठा लिया, एन ए 219 से डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला को उठा लिया और जहांगीर तरीन के मुकाबले में इफ़त सुमरो साहब जिन्हें अगवा किया गया था उन साहिबा को, वो भी सामने आई कि कैसे उन्हें और उनके भाई को अगवा किया। 10 वीडियोस इन लोगों ने बनाई इलेक्शन से दस्तबरदार करने के लिए। ये गलाजत की हर हद क्रॉस कर गए। धांधली कर धांधला करें, आप धुंधला भी जाएं, गेम उलटने जा रही है, याद रखिएगा। जीतने के 3 दिन बाद आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में जाते हैं, ये ऑप्शन है। अब पीटीआई उस पर एक बना रही है अपना पूरा लाएमल, वो मैं आपके साथ आगे तय बात करूंगा उसमें। ये बड़ा अहम मामला है और उसके साथ साथ जो अभी वो पंजाबी में कहावत है, पिंड अभी पड़े नहीं उचक्के पहले आ गए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के नजदीक नजदीक भी नहीं और लैपटॉप के ऑर्डर भी दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। दुनिया के तमाम सहाफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं कि 62 नशिस्तों वाला फतह का जश्न मनाने वाला पहला नमूना। और टीवी स्क्रीनों में एक चैनल भी ऐसा नहीं जो नवाज शरीफ की इन आज़ाद उम्मीदवारों की तहरीक या ऐसा कोई लीड दिखा दे जो इससे आगे, लेकिन पूरा टबर डिठाई और बेशर्मी से कौमी हुकूमत की बात कर रहा है। 2024 में टूटी हुई बैसाखियों पर कमजोर तरीन हुकूमत बनाने का पाकिस्तान की मुल्की सलामती दाव पर लग जाएगी, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ चल सकता है, लेकिन इस तरह की हुकूमतें नहीं चल सकती। यूके, यूएसए, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन, इन तमाम ने बदतरीन रिगिंग का ये इलेक्शन करार दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अदालतों के और उस पूरे निज़ाम की छानबीन होनी जा रही है। तो ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, अभी तो अंदरूनी मुल्क जो मसाइल होंगे, जो बैरूनी होंगे, पूरी लंबी दास्तान है। लेकिन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद है, अभी उनसे बात करते हैं, तफसील से उनसे पूछते हैं कि ये सारे मराहल क्या हैं और उनके सामने ये सवालात रखते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का लाएमल बड़ा ज़रूरी है। खान साहब का ऐलान, बड़ा अहम ऐलान जो है वो फैसलों के मतलब क्या है और इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है इनकी फॉर्म 45 के हवाले से, वो सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो सर अपने इलेक्शन का बताएं कि आपके इलेक्शन में हुआ कि आप तो जहां तक हम लोग कवर कर रहे थे, ग्राउंड पे रिपोर्टर से के साथ कनेक्टेड थे, आप बड़ी भारी अक्सरियत से बड़े आराम से जीत रहे थे, इन्होंने तो पता नहीं आपकी तस्वीर चेंज करके उधर लगा दी, हुआ क्या? बड़ा सिंपल बात है। मेरे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का फॉर्म 45 जिसमें कंप्लीट रिजल्ट होता है वो मेरे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक मोर देन 52,000 की लीड के साथ हम जीत रहे हैं, जबकि हमारा मद्दे मुकाबिल 50,000 के साथ वो हमारे से पीछे है। मेरे 1 लाख से जायद वोट मौजूद हैं।
अब उसको रात की तारीकी में पहले चेंज करने की कोशिश हुई, फिर स्टॉप कर दिया गया। फिर मैंने धरना दिया कि मुझे रिजल्ट दें, और धरने के बाद जा करके 1 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और 1 बजने से कोई आधा सेकंड पहले मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि नाब रिजल्ट उन्होंने दे दिया और उसको रिवर्स कर दिया। मुझे 15,000 से हरा दिया गया। अब वो तो किसी सूरत ना कानून में है, ना किसी हवाले से उसका जस्टिफाइड है। मगर पाकिस्तान में ना तो कानून है, ना निज़ाम इंसाफ है, ना कोई आईनी इदारा है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हो या आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहा हो। बदकिस्मती से मैं अब आपको बताऊं, दुनिया का कोई बदतरीन रियासत और मुल्क भी ऐसा नहीं होगा कि जहां जिनके यहाँ इलेक्शंस हों और इलेक्शन वाले दिन आप कम्युनिकेशन के सारे जराए बंद कर दें, इंटरनेट भी बंद कर दें, मोबाइल सर्विस भी बंद कर दें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें। मगर इस सब कुछ के बावजूद एक अवामी रेफरेंडम था इन द फेवर ऑफ मिस्टर इमरान खान, सारी दुनिया बाहर निकल आई। लेकिन रात तक हम सब लोग जीत रहे थे, लेकिन 12 बजे के करीब तमाम मीडिया को बंद कर दिया गया कि जनाब कोई रिजल्ट नहीं देगा, और वो मीडिया ने रिजल्ट देना बंद कर दिया। इवन इफ जब वो रिजल्ट दे रहे थे रात तक, वो उस वक्त भी मेरी को पता नहीं 46,000 कितने की लीड चल रही थी, और जी, बिल्कुल। इमीडिएटली स्टॉप कर दिया गया। और स्टॉप करने के बाद सुबह का जो रिजल्ट आया वो सब आपके सामने। इस्लामाबाद की तीनों सीटें हम जीत चुके थे। मैं जीता 52,000 की लीड से, ज़्यादा लीड थे उससे भी। इसी तरह आमिर मुगल 43,000 की लीड से, और इसी तरह अली बुखारी जीता। लेकिन तीनों को रिवर्स कर दिया गया। मेरी लीड सबसे ज़्यादा थी, पाकिस्तान की लीड जितनी है उनमें सबसे ज़्यादा लीड थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको रिवर्स किया गया। बल्कि ये इमरान खान के घर का हल्का है, मेरे लिए आनंद की बिल्कुल। बात है। इमरान खान के नाम पे लोगों ने मुझे वोट दिए और उसके साथ मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते में। लेकिन इमरान खान साहब जब जीते थे वो भी 43,000 की लीड से जीते थे, और आज चूंकि उसके ऊपर जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत हो रही है, तो उनकी मोहब्बत में और उसके हवाले से लोगों ने मुझे उससे भी ज्यादा लीड से कामयाब कराया। मगर ये जालिम लोग ये जो कुछ कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। एक बात बता बिल्कुल दूं, सर। ये ना जी, तो हुकूमत बना सकेंगे, ना ये हुकूमत चल पाएगी, ना ये मुल्क की रियासत चला सकेंगे, ना कोई ऐसी गवर्नेंस मुमकिन है जो इस तरह फ्रॉड पे और टिकेटी पे मबनी हो। डाका जनी करते हुए आप ना तो, इनको तो एक सीट भी नहीं मिल सकती इनको। यकीन करें, अगर आप प्रॉपर रिजल्ट ले आए, एक सीट लेने के काबिल भी नहीं है। मगर जो कुछ इन्होंने माजी में किया, कल अवामी रेफरेंडम सामने आ गया ना, ये मुल्क की इकाइयों को तबाह करने पे लगे हुए हैं, मुल्क की बुनियादें कमजोर करने पे लगे हुए हैं। जब हाँ, अवामी इनकलाब आ गया, उस इनकलाब के रास्ते में बंद बांधेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग वायलेंट होंगे, लोग बाहर निकलेंगे, लोग गलत रविश अख्तियार करेंगे। ये बहुत जुल्म होगा मुल्क के यूथ के साथ, मुल्क की खवातीन के साथ और मुल्क के लोगों के साथ। जी, देखें, बिल्कुल। आप जब उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उनको प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस से रोक देते हैं, तो उसका नुकसान होता है तमाम मुल्क को, तमाम मुल्क की इदारों को बिल्कुल, डिस्क्रेडिट कर दिया इन्होंने। करप्ट माफिया, डिस्क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस और उनके हेड्स, इलेक्शन कमीशन और हम बेजमीर मुनसिफ मिलके इस मुल्क का बेड़ा गर्क और तबाह और बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और बिल्कुल अफसोस सही। से कहना पड़ता है कि ये चीज इतना ज्यादा नुकसान दे रही है कि जो माजी में आपने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ किया था, जी, टूट गया था। आज इतने लोग बददिल और मायूस हो चुके हैं कि इनको इसका एहसास नहीं है। ये ड्राइंग बिल्कुल रूम में सही। बैठ के जो कुछ तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं पूरे अपने निज़ाम को, ये इतना एक्सपोज हो चुका है कि लोग इनसे शदीद नफरत करने लग गए हैं। और जो बिल्कुल। थोड़ी रत्ती बराबर कोई इज्जत इनकी बाकी थी, इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद बच जाती। मगर ये ना करके इन्होंने बहुत बड़ी तबाही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। अच्छा, ये शोएब भाई 2 बातें बड़ी अहम की हैं आपने। अभी इस वक़्त अगर मुल्क के हालात जी सभी देखें तो साहब। 2 ताकतवर लोग जो मौजूद हैं, वो आपको पता है रिटायर या एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, और तीसरे जो है वो इलेक्शन हारे हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब का, मानसेरा का, लाहौर का, दोनों इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उनके फॉर्म 47 जिस पे वो हारे हुए हैं। और उनकी जब वो तकरीर कर रहे थे तो नीचे वो उनके इंतखाबी नताइज भी आ रहे थे। अभी भी तमाम इंडिपेंडेंट आपके उनसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। और अभी जो बात आपने की कि रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों में हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। और इसके साथ-साथ असद कैसर साहब ने भी ये बात की है, और जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें भी आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं।
इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हैं कि वो हुकूमत बना रहे हैं और जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 62 सीटें भी नहीं बनती सामने। देखिए, वो तो पहली बात तो ये है कि 62 कहाँ से लाएँगे? ये तो सारा जो ही हमने कोर्ट में जाना है, वो सारा रिज़ल्ट चेंज हो जाना है। इनके पास तो कुछ भी नहीं रहना। दूसरी बात ये है कि वो एक फ्रॉडिया आदमी है, करप्ट पॉलिटिशियन है, माल खा के इधर से मुल्क से बाहर भाग गया था और अभी भी ये भाग जाएगा। इमरान खान ने तो कहा है कि इसको ईसीएल में नाम डालें। लेकिन बात ये है कि ये जो जिस माफिया के साथ मिल के, मिली-भगत करके, अब ये मुल्क के काबिज़ होने के ख्वाब देख रहे हैं, ये इनको नाकामी होगी। इनको पता चल गया है कि लोग इनसे शदीद नफ़रत करते हैं। ये नफ़रत और बढ़ जाएगी। ये मुल्क के लिए तबाह-कुन होगा। 25 करोड़ बिल्कुल। अवाम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। माशी तबाही ऑलरेडी इतनी ये कर चुके हैं कि इनके लिए मुल्क को चलाना ही मुमकिन नहीं है। गवर्नेंस ही मुमकिन नहीं रहेगी। ये चाहे अच्छा कि ये हुकूमत करने अच्छा के शुएब काबिल साहब, रहें। बड़ा अहम सवाल, आपके पास फॉर्म 45 जो पड़े हुए हैं सारे रिकॉर्ड में, आप जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में टेक अप करेंगे, आप ये रिजल्ट देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, काजी फायद साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते थे। अब ये सारे पड़े हुए, उसके नतीजे में फॉर्म 47 बन सकता है आपका अपना। तो तहरीक इंसाफ कह भी रही है कि आपकी पार्टी के आप इसे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि अब ये लोग फॉर्म 45 के पीछे भी पड़ने जा रहे हैं। उसे भी लोगों को अगवा करने के सिलसिले में कह रहे हैं कि आप जितने मर्जी ताकतवर हो, लेकिन फॉर्म 45 फौरन सेव कर लें। तो इस पे आपने कोई लाएअमल बनाया हुआ है? जी, हमने उसका लायबल बना लिया है, हमने कई उसकी कॉपियाँ भी करा ली और उसको सिक्योर भी कर लिया, स्कैन भी कर लिया और कंसर्न लोगों को भेज भी दिया है। तो बिल्कुल इसलिए सही। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो टैबुलेशन जो है, सिर्फ़ कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट आना था ना, वो तो ओरिजिनल भी मौजूद है। अदालत जब तलब करेगी, वो हमारे पास कॉपी है, वो सामने आएगी, ओरिजिनल भी हमारे पास मौजूद है। सामने जब आएगी तो वो सारा कुछ उसको वेरीफ़ाई हो जाएगा, इससे कोई बिल्कुल फ़र्क सही नहीं कह रहे पड़ेगा और लोगों को सबको हैं। अदा चाहिए कि उसको जी, उसकी कॉपी भी बना के रखें। सबसे पहले उसको स्कैन करें, मोबाइल पे सेव करें तमाम मोबाइल्स में। दूसरा ये है कि कंसर्न लोगों को भेजें ताकि वो सेव हो जाए, फ़ाइल बन जाए। दूसरा ये है कि फिर उनको ओरिजिनल फ़ॉर्म को भी सिक्योर करें। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल चल ही सही, नहीं पाएँगे। ये गवर्नमेंट बनाने के भी काबिल नहीं है, तो चलने तो दूर की बात है। ये बिल्कुल सही मुल्क चलाने के भी काबिल नहीं है। तो ये इस वक़्त जो लोग इस वक़्त आग से खेल रहे हैं ना, मैं उनको बता दूँ, वार्न करना चाहता हूँ कि आप आग से खेल रहे हो और ये आग से खेलना बंद करें। आप ये इतने एडवेंचर्स के मुताबिल नहीं हो सकते। ना आप में कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है और ना आप में कॉम्पिटेंस है। और बिल्कुल ज़हनी सही तौर बात। पर तो माशाल्लाह जितने डफ़र्स आप हैं, वो दुनिया आपके कारनामों को, आपके करतूतों को देख चुकी है और कौम आपसे शदीद नफ़रत कर रही है। तो इसलिए रत्ती बराबर अगर इज़्ज़त हाँ बाकी जी। है, तो उसको बचा लें और ये एडवेंचर्स करना बंद करें। बंद कमरों में और ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये जो जराइम की एक नारावा किस्म की एक दुनिया कायम आपने कर रखी है, एक बिल्कुल, इल्लीगल एंड गैर कानूनी, उससे आप बाज आ जाएं। इस जी। मुल्क की खातिर बाज आ जाएं, मुल्क को चलने दें। 25 करोड़ अवाम को आगे चलने दें। अच्छा ये 25 शोएब भाई, करोड़ अभी अवाम इस वक़्त का मुल्क अवाम है। जो है जी, इस वक़्त अवाम जो है वो सड़कों पर है। आप गुजरात में देखें, वज़ीराबाद में वो अपना ले गए इंतखाबात, आपको पता है खुद लोगों ने जाके वहाँ नतीजा भी हासिल किया। और बाकी केपी की सूरत-ए-हाल भी बड़ी इस वक़्त आपको पता है तशवीशनाक है, वहाँ अमन-ओ-अमान का मसला भी बहुत बड़ा बन चुका है। लोग वापस नहीं जा माफ़ कीजिएगा, लोग वापस नहीं जा रहे, वो चाहते हैं कि हर सूरत में अपने जो जिन लोगों को उन्होंने वोट डाला है, ये उनका हक है, उन्हें वापस मिले। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामलात में अभी इमरान खान साहब के पास ये सारी खबरें जा रही हैं, उन सब इत्तलात मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की कोशिशें भी होती नहीं, तो अब कोई बड़े फैसले आने की तवक्को है और वो क्या हो सकते हैं आपके? देखिए, मेरा ख़्याल है कि इनको हार मान लेनी चाहिए। इनको अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। अडयाला जेल में जाकर माफ़ी माँगनी चाहिए। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है, फ़तह मक्का की तरह इनको माफ़ कर देगा, अगर मुल्क चलाना है। अगर मुल्क को इनकी नीयत, अगर मुल्क के साथ सिंसियर हैं, अगर इनकी नीयत है मुल्क को तोड़ना, अल्लाह ना करे, इनकी नीयत है मुल्क को तबाह व बर्बाद करना, अगर इनकी नीयत है मुल्क की माशी तबाही फैलाना, अगर इनकी नीयत है 25 करोड़ अवाम को मईशत माशी दलदल में धकेलना, अगर इनकी नीयत है मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना और तबाह व बर्बाद करना, तो फिर जिस तरह की ये खेल खेल रहे हैं, ये खेलते रहें। बिल्कुल, मगर और एक शख्स की दुश्मनी में, जी। मगर अगर ये मुल्क को चलाना चाहते हैं, मुल्क के साथ लॉयल हैं, मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो जाएँ इमरान खान से माफ़ी माँगे और मुझे कभी यकीन है कि इमरान खान इतना बड़ा आदमी है, वो इनको ज़रूर माफ़ करेगा और मुल्क की खातिर चीज़ों को आगे लेके चलें। जी। अच्छा आज भी वक़्त है, वक़्त गुज़र जाएगा। ये जो पिछले डेढ़ 2 साल की जाने वाले इनके एडवेंचर्स थे, उसका जवाब
अवाम ने दे दिया है इनको। अब भी अगर ये नहीं समझते तो फिर ये इनकी कोता कम अकली और कोता नजरी है। बेशर्मी है, ढिठाई है सर। अच्छा शुएब भाई ये बताएं कि अभी लाए अमल क्या है तहरीक इंसाफ का, जो अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लाए अमल बताएं कि अभी प्रोसेस में नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या है, आप थोड़ा सा आवाम को ताकि पता चले। देखिए शॉर्ट टाइम है। पहली बात तो यह है कि हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त का रिजल्ट है उसके मुताबिक सिक्योर्ड जो हमारी रिजर्व सीटें हैं वो हमें मिले, उसका लाएमल बनाना है। दूसरा यह है कि जो हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं और जहां फ्रॉड हुआ है, डकैती हुई है बल्कि, उसको हम फौरी तौर पर रेक्टिफाई कराएं इन दी प्रेजेंस कोर्ट के जरिए। जिस तरह हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे बशमूल मेरे, और हमने फौरी तौर पर उसको रिस्टोर करा लिया था, तो उसको सर वो ठीक कोर्ट कराएं। फौरन आपका ये जो आपने मरहला बताया कोर्ट में जाने का, तो आप जब पिटीशन दायर करेंगे या कोर्ट में, तो आपको पता है कि वो फौरन उसको सुनने को तैयार हो जाएंगे, जानबूझ के टाइम जाया करेंगे हुकूमत बनाने के लिए? ये तो अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि फौरी नौयत का ये मैटर है, उसको जी फौरी तौर पर जो है ना वो टेकअप भी करेंगे, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला हम उसको हासिल भी करने में जी, कामयाब उसके होंगे। बाद सर तीसरा स्टेप आप बता दें। नहीं, तीसरा स्टेप फिर यही है कि हम इसको गवर्नमेंट आज भी बनाने की हम पोजीशन में हैं। जी, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब देखते हैं कि कितने मजीद ये एडवेंचर करते हैं। अपने इंडिपेंडेंस को सर कैसे सेव करेंगे? मतलब वो क्या तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे ही इलेक्शन लड़ेंगे, या एमडब्ल्यूएम या जेयूआईएस या इस तरह का कोई मामला? इस पे हम लीगल लीगल कमेटी बैठे हैं, हम इसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी अपना लाएमल देंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद सर अगर ये जो प्रोटेस्ट के सिलसिले चल रहे हैं, जो ज्यादती हुई है इतनी बड़ी, अभी तो देखें यूरोपीय यूनियन ने भी अभी ट्वीट कर दी है, बहुत बड़ी खबर है आज की, कि यूरोपीय यूनियन ने तमाम ममालिक को पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत और नताइज पर तनकीद का कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने मदर ऑफ ऑल रिगिंग करार दे दिया। पूरी दुनिया से तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। और आप खुद अंदाजा करें कि पंजाब में एमक्यूएम 7 नशिस्तें लेके चली गई। जो अपने कराची में उर्दू स्पीकिंग वहां से नहीं ले सकते, वो पंजाब में 7 नशिस्तें उन्हें मिल गई। तो अंदाजा आप कर सकते हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। और रजीम चेंज ऑपरेशन वाले सारे लोग जिता दिए इन्होंने। तो इस सूरत हाल में अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है, जी, आ रही है। तो इस सूरत हाल में अब शुएब भाई आपको क्या लगता है कि अब जो बर्तानिया, यूरोपीय यूनियन, अमरीकी दफ्तर खारजा है, ये सारे के सारे जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बददियानती हुई